नेटवर्क जुड़ गया है बिहार झारखंड के अग्रणी संस्थान एमईटी यूनिवर्सिटी पटना और रांची के साथ, जिसका उद्देश्य है प्रतिभाओं को तराशना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं खबर बिहार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना के गौरीचक में रविवार को हुई फायरिंग की घटना का वीडियो सामने आया है। घटना सोगी मोड़ के पास का है, जहां पर आलोक मिस्त्री नाम के एक शख्स को गोली मारी गई थी, लेकिन आलोक मिस्त्री फायरिंग में बाल बाल बच गए। गौरीचक थाने की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक शख्स यहां पर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। गौरीचक फायरिंग मामले का यह वीडियो बताया जा रहा है। सोगी मोड़ के पास की यह वारदात है, जहां पर एक शख्स आता है और किस तरह से सरेआम फायरिंग करता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बिहार की राजधानी पटना में इस तरह से अपराधी सरेआम फायरिंग कर रहे हैं, तो बिहार के बाकी शहरों का क्या हाल होगा। पटना में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रानी तालाब थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से करीब 6 से 7 राउंड गोलीबारी हुई। इस दौरान पुलिस ने रवि कुमार के पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया, जिसका पटना एम्स में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने 2 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी इलाके में जमा हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं फरार अपराधियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी अब भी जारी है। पटना में एक और अपराधी बेलगाम होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस भी अब उन पर नकेल कसने को लेकर लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है। और इसी कड़ी में रानी तालाब थाना अंतर्गत बीती रात अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी रवि नामक अपराधी के पैर में गोली मार उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अन्य अपराधी अभी फरार चल रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पटना पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बीते 28 जून के दिन अपराधियों के गिरोह के द्वारा एक व्यक्ति से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसी मामले में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की, जिस दरमियान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। प्रकाश सिन्हा, जी मीडिया, पटना। एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4-5 व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति को लूटने के क्रम में गोली फायर की गई थी, जो उनके पैर में गोली लगाकर जख्मी हो गए थे और लूट किया गया। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए नगर बस्ती अधीक्षक के द्वारा के अंदर एसआईटी गठन किया गया था, जिसमें इसका उद्भेदन कर लिया गया है। उद्भेदन करने के साथ व्यक्ति गिरफ्तारी भी हुई है और आज सुबह में वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसमें पुलिस को कंट्रोल फायरिंग करने में एक व्यक्ति घायल हुआ। रात्रि के समय 5 अपराधकर्मी द्वारा इस दुकानदार की अपना व्यवसाय करके जा रहे थे और उसके पैर में गोली मार दी गई और उसके आईफोन और उसके पैसे और सोने का एक लैपटॉप का एक मिल था। इसी में हम लोगों ने टीम बनाई थी और इसमें छापेमारी की थी। तो इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। प्रथम अभियुक्त आलोक कुमार था और दूसरा अभियुक्त सूरज कुमार था। बेगूसराय में दिन दहाड़े 2 युवकों को गोली मार दी गई। गोली लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने पुलिस के सामने ही जमकर कई घंटों तक हंगामा किया। हंगामे के दौरान लोग पुलिस से भिड़ने को भी तैयार हो गए। सूचना मिलने पर डीएसपी सदर मौके पर पहुंचे और परिजनों को शांत कराया। पूरा मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बाघा के पास का है। पुलिस ने घटनास्थल से 1 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घटना के बाद लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सुइया जो लेता है ना लड़का लोग, 40 रुपया मिलता है वहाँ पर। सरेआम सर नशा होता है, लड़का लोग वहाँ नशा करने जाता है। अब अगर हम जाएंगे वहाँ पर, अगर हम एंटी है, विपक्ष है, तो जानते हैं क्या होता है?
हम लोग को फंसा के भेज देता है, अपना गोली दे के भेज देता है, अपना गोली दे के भेज देता है। मेरा दोस्त गया है। पटना के रानी तालाब में हुए बालू कारोबारी रामाकांत यादव के मर्डर के मामले में अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर आक्रोशित लोगों ने मार्च निकाला और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने थाने के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के समर्थक मृणाल कुमार यादव का कहना है कि घटना के इतने दिन बाद भी मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोगों में डर का माहौल है, लोग घर के पास भी सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग को जो रमाकांत चचा का हत्या हुआ है, उनको हत्यारों को सबसे पहले गिरफ्तारी जरूरी है, बहुत जल्द, और उसको फांसी दी जाए। जब तक फांसी नहीं होगी तब तक हम लगातार अपना प्रक्रिया जारी रखेंगे। और सबसे पहले तो हम मांग करेंगे कि अगर 2 दिन में अरेस्टिंग नहीं होता है तो थाना प्रभारी, एसपी, जितना लोग है सभी लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, जहां सत्ता पर नियंत्रण नहीं होता और न्याय कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित रहता है, वहां लोकतंत्र फल फूल नहीं सकता। जहां समानता और न्याय नहीं होता वहां शांति नहीं रह सकती। लालू यादव ने आगे लिखा है कि वर्तमान और भविष्य भूल इतिहास में जीने वाले प्राणी अपना कुछ नहीं किया, दूसरों का किया कहा नहीं। लालू यादव के इस पोस्ट को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर तेज प्रताप यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अपराधी राजधानी पटना में खुलेआम तांडव कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के बेलगाम होने की बात कही और दावा किया कि राज्य सरकार जल्द ही गिरने वाली है। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। बिहार का जो कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमराया हुआ है। यहाँ तक कि जो नीतीश कुमार जी है पूरे तरीके से शिथिल पड़ चुके हैं, कोमा में जा चुके हैं, उनसे सरकार चल नहीं रही है। जिसका कारण है कि पूरे तरीके से जो अपराधी है खुलेआम बिहार में, पटना में खुलेआम तांडव मचा रहे हैं और सरकार और प्रशासन के लोग पूरे तरीके से लिप्त हैं। सरकार बेलगाम हो चुका है। सरकार बहुत जल्दी गिरने वाला है चुनाव के बाद। और चुनाव से पहले बिहार में अचानक अपराध का ग्राफ बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले पर आमने सामने है। विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष जानबूझकर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगा रहा है। नीतीश भाजपा राज में बिहार डूबा अपराध में। पिछले 10 दिनों की अगर बात कर लें, सिर्फ पटना में 15 से अधिक हत्याएं और राज्य भर में 55 से अधिक हत्याएं हो चुकी। मानो राज्य में अपराधियों का राज कायम हो चुका है। खुलेआम बेखौफ अपराधी तांडव मचा रखा है। वहीं शासन प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हो। नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता स्पष्ट तौर पे बोल रही है और पूछ रही है कि आखिर आप बिहार को कब तक गुंडा राज में झोंके रहेंगे, कब तक अपराधियों की समानांतर सत्ता इस बिहार में चलती रहेगी, जब जिसे चाहें जहां चाहें वहां वो हत्याएं कर दे रहे हैं और आपकी पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। ऐसे में बिहार की जनता बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी का इस्तीफा मांगती है। देखिए, बिहार में यदि अपराधियों द्वारा कुछ अपराध करने का दुस्साहस किया गया है तो हमारी पुलिस द्वारा भी उन अपराधियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। पिछले 1 महीने की चर्चा करें तो दर्जनों अपराधियों का इनकाउंटर बिहार पुलिस द्वारा करने का काम किया गया है। पिछले 28 और 29 जून को 1100 अपराधियों की गिरफ्तारियां की गई है। 2000 अपराधियों की सूची बनी है
जिनकी संपत्ति को जब्त करने का काम बिहार पुलिस और राज्य सरकार द्वारा करने का काम किया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून के राज की स्थापना की है। क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। इसके बावजूद जहां भी आपराधिक घटनाएं घटती हैं, पुलिस और प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्रवाई की जाती है। विश्व का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जो अपराध मुक्त है, लेकिन बिहार में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होते हैं। हर मामले का उद्भेदन होता है और अपराधी को सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। ऐसे में सरकार की मंशा, सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। बिहार में अपराध को लेकर तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार अपराधी के मनोबल को तोड़ रही है। हर घटना में एक्शन हो रहा है। अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है, उसके पाप के फल को वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे। हर हाल में जिस भाषा में समझेगा, समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है। उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है।